हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विक। आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो जानते हैं कि सेल क्या होता है। सेल बहुत तरह के होते हैं, मतलब मिलियंस ऑफ सेल होते हैं हमारी बॉडी में, और वो मिलियंस ऑफ सेल एक इंसान को बनाते हैं, एक प्लांट को बनाते हैं, यहाँ तक कि पूरे सोलर सिस्टम को बनाते हैं, पूरे ग्रह को बनाते हैं। सेल के बिना कोई चीज़ बन ही नहीं सकती। और ये सेल एक ब्रिक की तरह काम करते हैं, मतलब ईंट से ईंट जब जोड़ते हैं तो एक घर बनता है, वैसे ही सेल से सेल जोड़ते हैं तो एक बॉडी बनती है। डिस्कवरी ऑफ द सेल, रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसकी डिस्कवरी करी थी। एक मैग्नीफाइंग डिवाइस से उन्होंने पाया था कि इसके अंदर बहुत सारे सेल हिल रहे हैं, मतलब कोई चीज़ ब्लैक ब्लैक हिल रही है। फिर उन्होंने देखा कि क्या हिल रहा है, तो उन्होंने पाया कि ये तो सेल है। तो जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने 1665 में बस एक मैग्नीफाइंग ग्लास से इसकी डिस्कवरी कर ली थी। द सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सेल ब्रिक की तरह होता है, जो एक ब्रिक, दूसरी ब्रिक, फिर तीसरी ब्रिक, बहुत सारे ब्रिक मिलाकर एक पूरी बिल्डिंग बनती है। और वो बिल्डिंग बहुत अलग तरह की होती है, कोई डिज़ाइन वाली होती है, कोई सिंपल होती है, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। तो ऐसा ही होता है सेल्स के साथ भी। कई तरह के ऑर्गेनिज्म छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई नाटे होते हैं और कोई मोटे होते हैं। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज, मतलब ऑर्गेनिज्म के शेप एंड साइज। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत मिलियंस ऑफ सेल से बने हैं और उनका शेप और साइज़ बिल्कुल अलग होता है, मतलब एक दूसरे से उनकी शक्ल भी मैच नहीं करती। उनके सेल्स बिल्कुल अलग होते हैं एक डिफरेंट से, जैसे कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है तो कोई बहुत ज़्यादा ही छोटा है। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें मिलियंस ऑफ सेल लगते हैं, और ये जो सेल है इनका कलर भी अलग होता है। नंबर्स ऑफ सेल को गिनने बैठे तो ये बिलियन को भी पार कर जाएंगे, मतलब हमें पता ही नहीं है कि ये सेल है कितने। तो यहाँ पे हमारे सामने 3 तरह के सेल्यूलर दे रखे हैं, मल्टी सेल्यूलर, सिंगल सेल्ड एंड। तो नंबर्स ऑफ सेल, अगर हम सेल्स को गिनने बैठे तो हमारे दिन रात लग जाएंगे, लेकिन हमें सेल्स का पता नहीं चलेगा क्योंकि ये बिलियन को भी पार कर जाता है ये आंकड़ा। तो यहाँ पर 2 तरह के सेल्स होते हैं, मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर। ये इनकी काउंटिंग है, मतलब कितने होते हैं। तो जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं। अगर किसी के अंदर एक से ज़्यादा सेल है तो हम उसको मल्टी सेल्यूलर कहेंगे। अगर किसी के अंदर सिर्फ सिंगल सेल है तो हम उसको यूनिसेल्यूलर कहेंगे। A single cell organism like amoeba captured by digest food, जो amoeba होता है वो भी ऐसे घूमता रहता है और वो एक माइक्रोब्स होता है जो ज़मीन में अपने आप उग जाता है। और उसकी एक बहुत ही ख़ास बात होती है कि वो 8 पेरेंट्स से 2 बच्चे कर सकता है। सेल की शेप कैसी होती है, हमने कई मूवी और टीवी में देखा होगा या फिर सर्च करा होगा कि सेल की शेप कैसी होती है, तो हमें एक गोल तरह की शेप दिखाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर हम किसी सब्सटेंस की शेप देखें तो वो शायद अलग होगी। और हमारे अंदर एक वाइट ब्लड सेल भी होता है। और शेप ऑफ सेल, ह्यूमन के अंदर 2 तरह के सेल पाए जाते हैं, वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल हमारा रेड खून होता है और वाइट ब्लड सेल फाइट करता है जर्म से और हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। और जब आप ऑब्जर्व करेंगे एक प्रोजेक्शन को, उसकी लेंथ और उसकी बॉडी को, तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे एक प्रोजेक्शन को, उसकी लेंथ और उसकी हाइट को, तो और उसकी बॉडी को जब आप देखेंगे सेल की बॉडी को, तो वो कहलाएगी सूडोपोडिया। मतलब जब आप एक सेल की ब्रेथ, उसकी लेंथ देखते हैं तो वो कहलाता है सूडोपोडिया। और सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट। साइज ऑफ सेल, मतलब सेल का साइज़ कितना होता है। जो सेल है यानी माइक्रोब्स, क्योंकि हम उसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं तो वो माइक्रोब्स ही हुआ। हम उसको माइक्रोमीटर से जान सकते हैं कि उसकी कितनी लेंथ है, उसकी कितनी ब्रेथ है। तो जो एक सेल है उसकी 0.1 to 0.5 तक माइक्रोमीटर होती है।
और अगर हम सबसे लार्जेस्ट सेल को मेज़र करें तो 170 माइक्रोमीटर और मल्टीप्लाई बाय 130 माइक्रोमीटर, तो हमारे पास निकल जाएगा कि सबसे लार्जेस्ट सेल उसकी कितनी लेंथ और उसकी कितनी ब्रेथ होती है। और हर एनिमल की, हर प्लांट्स की और हर ह्यूमन की अलग अलग सेल होते हैं, उससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और उसकी शेप भी, उसका साइज़ दोनों ही अलग होते हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके फंक्शंस कैसे काम करते हैं। जो सेल है वो हर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और ये स्मॉलर पार्ट होता है लाइक टिश्यू, इसको हम टिश्यू कह सकते हैं। और जो टिश्यू है वो सिमिलर सेल मतलब बहुत ज़्यादा मिलता है सेल से और एक स्पेसिफिक फंक्शन की तरह काम करता है। पार्ट ऑफ सेल, तो जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के कितने पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड है साइटोप्लाज्म और थर्ड है न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। बेसिक तरह से 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एकदम बाहर होता है और उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। और ये हमारे जो बॉडी है उसमें घूमता रहता है। और जब सेल मेम्ब्रेन अपने आप कवर्ड होता है तो उसको हम सेल वॉल भी कह सकते हैं। और जो सेंटर में होता है एकदम, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और एक जेली टाइप सब्सटेंस जो सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस के एकदम बिटवीन में होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म एक जेली टाइप सब्सटेंस है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है और इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं लाइक ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल एंड प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं लाइक मिटोचॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज़ एंड रिबोसोम्स एंड एक्सेट्रा। न्यूक्लियस बहुत अलग होता है साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन से और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो स्पेरिकल बॉडी होती है, मतलब स्पेरिकल जो बॉडी होती है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। और जो न्यूक्लियस है वो कंटेन करता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं और ये बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है हमारी बॉडी के। और जो आपने एक पत्ती को देखा होगा, एक पत्ती जो है उसके बीच में एक रेड पिगमेंट होता है, उसको हम क्लोरोसेकेंड कहते हैं। और ये जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको हम प्लास्टिड कह सकते हैं। और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट्स आएगा। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमें बिल्कुल भी दिखते नहीं हैं और इनका स्ट्रक्चर भी बहुत अलग होता है और ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स को बनाते हैं। लाइक एक लीफ है, लीफ के सेल्स को हम प्लास्टिड कहेंगे और हर सेल्स का अपना अपना नाम होता है। एक एनिमल्स के सेल का भी अपना नाम होता है, एक ह्यूमन्स के सेल का भी अपना नाम होता है और एक जानवर के सेल का भी अपना नाम होता है। और जो ग्रीन पिगमेंट है, मतलब जो लीफ है, वो क्लोरोसेकेंड देती है और वो बहुत एसेंशियली होती है फोटोसिंथेसिस। ओके। और जो लीफ है उसको अगर क्लोरोसेकेंड नहीं मिलेगा तो वो अपना खाना नहीं बना पाएगी और हमारे लिए भी फूड नहीं तैयार कर पाएगी। तो ये उसके लिए एसेंशियली है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने के लिए। कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, अगर हम कंपेयर करें सेल्स को प्लांट एंड एनिमल्स के तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे जैसे कि हमारे सामने एक पूरा इमेज दे रखे है कि कैसे वो होता है। ये जो आप येलो कलर का देख रहे हैं यह है एनिमल का सेल और ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं यह है प्लांट्स का सेल। और प्लांट्स के सेल में ये जो स्क्वायर टाइप बना हुआ है इसको अच्छे से समझाया गया है। तो प्लांट और एनिमल के टॉप सेल को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और उसके एकदम थोड़े से जब हम उसके अंदर चले जाते हैं उसको हम कहते हैं वैक्यूल। और एकदम उसके सेंटर में, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के बिल्कुल सेंटर में होता है न्यूक्लियस और उसके एकदम नीचे होता है साइटोप्लाज्म। अब जान लेते हैं कि प्लांट्स के जो वहाँ पर स्क्वायर बनाता है उसमें क्या क्या है। जो प्लांट्स के ऊपर की साइड है उसको हम कहते हैं सेल वॉल, जो उसको पूरी तरह से कवर कर लेती है।
और उसके जो नीचे की लेयर होती है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो उसको कवर वो भी उसको कवर करती है। और जो प्लांट्स का एकदम सेल होता है उसके उसके साइटोप्लाज्म के ठीक ऊपर क्लोरोप्लास्ट होता है। सो थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स